हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट फ्यूचर स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप बीएससी में हो, बीएससी के बाद नेक्स्ट जो स्टडी है वो आपके लिए एमएससी का ऑप्शन होता है। क्या? एमएससी। तो आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड हो, एनी वन, लाइक आपका मैथ में इंटरेस्ट है या फिर फिजिक्स में है या फिर केमिस्ट्री में, कोई भी एनी वन सब्जेक्ट आर यू इंटरेस्टेड, तो आप इसमें किसी में भी मास्टर कर सकते हो। तो मास्टर करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए आईआईटी, है ना। आईआईटी का नाम तो आपने सबने सुना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अपने ऑल ओवर इंडिया आईआईटीज़ के काफ़ी सारे कैंपस हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, है ना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, रुड़की, रोपड़, खड़गपुर, बहुत सारी हैं। ठीक है, टोटल करीब 20 के आसपास आईआईटीज़ हैं। क्या? 20 के आसपास आईआईटीज़ हैं। तो इनका एक कैंपस होता है बड़ा सा, ठीक है, जिसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी नहीं होती, सॉरी, मेडिकल साइंस के कोई भी इसमें सब्जेक्ट नहीं होते। ओनली इसमें साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो सारे, और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वो सारे इसमें डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। और कैंपस के अंदर हॉस्टल वगैरह की सुविधा होती है। तो जो भी बच्चा इस आईआईटी के अंदर प्रवेश करेगा तो वो इन्हीं हॉस्टल्स में रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहीं कहीं ना कहीं उसका एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें उसकी क्लासेस और स्टडी होंगी, ठीक है। तो ये आईआईटी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और तो इसके लिए आईआईटी में जब भी आपको प्रवेश करना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एक्चुअली आईआईटी जो है वो 4 मोस्टली बेसिक कोर्स करवाती है। जैसे पहला कोर्स जो है वो बीटेक होता है। क्या? बीटेक। और दूसरा क्या होता है? मास्टर, यानी कि एमएससी। और तीसरा क्या होता है? एमटेक, यानी बीटेक के बाद क्या होगा? एमटेक होगा। और नेक्स्ट फोर्थ जो कोर्स है वो पीएचडी का होता है। क्या? पीएचडी, यानी कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट बड़े कोर्सेज ये आईआईटी करवाती है। आज एक साथ में ये एमएस है, सॉरी, बीएस जो है, एक बीएस का कोर्स करवाती है। बीएस जो बीएससी के सिमिलर होता है। जैसे बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या? आईआईटी जेईई। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेईई, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। किसी कर में कोचिंग कर रहा हूँ, किसकी? आईआईटी की। वो आईआईटी की नहीं होती, वो एक्चुअली उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की होती है। क्या? उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी जेईई की कोचिंग होती है एक्चुअली, कि हमें आईआईटी से बीटेक करनी है। आईआईटी से बीटेक करनी है तो भैया उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर उसमें अच्छी रैंक है तभी आपको आईआईटी एक्सेप्ट करती है कि हमारी आईआईटी कैंपस के अंदर आओ और आप यहाँ से किसी भी सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, किसी भी सब्जेक्ट में आप इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो, ठीक है ना। तो ये बात थी बीटेक की। नेक्स्ट फिर आता है हमारा एमएससी। एक्चुअली देखो, जो बीएस जो है, बैचलर ऑफ साइंस, इसमें ये जेई के थ्रू एडमिशन लेते हैं। यानी कि जेई के कोई बच्चा मान लो इंटरेस्टेड है कि मैं साइंस में जाना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहता। बीटेक का मतलब टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। वो बोलता है कि मैं टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊँगा, साइंस में जाना है मुझे, तो आप वहाँ से बीएस भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। तो वो जैम के, सॉरी, आईआईटी जेईई के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एमएससी। एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है आईआईटी जैम होता है। क्या? आईआईटी जैम नाम करके एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका मीनिंग है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी कि मास्टर्स करने के लिए इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसका नाम आईआईटी जैम
रखा है इन्होंने। तो इसमें आपके सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, 7 सब्जेक्ट इन्होंने बोले कि हम 7 सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री करवा सकते हैं आईआईटी में। कौन कौन से, एक तो प्योर मैथमेटिक्स हो गया, और इसके सिमिलर एक स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और थर्ड होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एक होती है जियोलॉजी, ठीक है, ये भू विज्ञान से रिलेटेड होता है जियोलॉजी। जो फिजिक्स के कैंडिडेट हैं वो जियोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। फिजिक्स में जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जियोलॉजी के लिए भी इंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। और एक रह जाती है फिर बायोटेक्नोलॉजी, 4 5 6 बायोटेक्नोलॉजी, एक और रह गया। इसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली। इसका इकोनॉमिक्स हो रहा है एक, क्या, इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ, तो वही बच्चा उसी सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें उसका बेस स्ट्रॉन्ग है और वो इंटरेस्टेड हो। यानी कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसको मैथमेटिक्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। और एमएससी में जब आप जाओगे तो ओनली 1 सब्जेक्ट पे ही आपकी मास्टर होगी, क्या, या तो मैथ या स्टैटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स, किसी एक सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल कर पाओगे, मास्टर कर पाओगे, ठीक है। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में जब आप दोगे तो किसी एक सब्जेक्ट से ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसमें ओनली वही टॉपिक आएंगे। आप फिजिक्स से दे रहे हो तो उसमें ओनली पूरा पेपर वो हमारा फिजिक्स के ऊपर होगा। केमिस्ट्री से दे रहे हो तो उसमें ओनली केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो इन्हीं तीनों में से उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। मैथमेटिक्स में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्योंकि मेरा खुद का आईआईटी बॉम्बे से मास्टर है मेरा, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से, तो मैंने प्योर मैथमेटिक्स से वहाँ से मास्टर किया हुआ है, ठीक है। ये तो थी हमारी आईआईटी जेम्स की बात। नेक्स्ट आती है आपकी एमटेक। तो एमटेक के लिए आईआईटी गेट, ये इसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है, ठीक है। जैसे बीटेक करनी है तो आपको जेई देना पड़ेगा, एमएससी करनी है तो जेम देना पड़ेगा, एमटेक अदरवाइज पीएचडी। यानी कि पीएचडी अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि आपको अगर साइंस के सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, क्या, साइंस के सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है तो आपको आईआईटी गेट देना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आपको एमटेक करनी है, देखो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनमें बीटेक के बाद एमटेक होती है, तो उसके लिए भी आईआईटी गेट एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 3 बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आईआईटी के। ये मान सकते हो आप, ये मेन द्वार है आईआईटी में प्रवेश करने के, मेन द्वार है। पहला द्वार जो है आईआईटी जेई, दूसरा जो है वो आईआईटी जैम और तीसरा जो है वो आईआईटी गेट। और पीएचडी के लिए 2 टाइप से एडमिशन होता है। एक तो होता है आईआईटी गेट के थ्रू, यानी कि अगर आपका गेट में अच्छा स्कोर है तो आप वहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू होगा। और नेक्स्ट होता है, अगर आपको वहाँ से पीएचडी करनी है तो अगर आपका नेट जेआरएफ है, क्या, नेट जेआरएफ, तो इसके साथ प्लस आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर नेट जेआरएफ है और प्लस इसका इंटरव्यू, और साथ में कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू प्लस नेट जेआरएफ, तो आप वहां से पीएचडी
कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपका नेट JRF है तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, आई थिंक 22,000 पर मंथ मिलती है, ठीक है ना। MTech में भी कुछ सब्जेक्ट में आपको वहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है जो कि 12,000 होती है पर मंथ, MTech करोगे तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको IIT का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि IIT में आपको अगर स्टडी करनी है तो आपके लिए 3 रास्ते मेन होते हैं, IIT JEE, IIT JAM और IIT GATE। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका सपना होता है क्या, JEE यानी कि IIT में हमें जाना है, लेकिन कुछ इसमें लिमिटेड होती है क्या, 2 साल तक आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बहुत सारी कमियां रह जाती है बच्चों की, मान लो उनका JEE में नहीं हो पाता है, तो हताश ना होइए, अब आपके लिए एक नया ऑप्शन आ रहा है IIT JAM। तो आप IIT JAM क्रैक कीजिए और IIT का मज़ा लीजिए। तो आज मैं आपको IIT JAM के बारे में बताऊंगा, और मेरा चूँकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है तो मैथमेटिक्स को हम डिटेल से जानेंगे। एक्चुअली इसका पैटर्न वगैरह सभी सब्जेक्ट के लिए समान होता है, बस सिलेबस थोड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो सिलेबस मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का मैं पैटर्न बता दूंगा, और मैथमेटिक्स का मैं आपको सिलेबस तक सब कुछ कवर करवा दूंगा। तो देखो अब हम बात करेंगे IIT JAM मैथ के बारे में। क्या IIT JAM मैथ, तो देखो इसका सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। पहले तो इसकी डेट बता देता हूं मैं, अब की बार IIS इसको कंडक्ट कर रहा है, IIS बेंगलोर। तो देखो IIS का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जैसे IIT का मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिमिलरली IIS का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यह साइंस के लिए जानी जाती है IIS बेंगलोर। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इनके ऊपर मेनली फोकस होता है, ठीक है। तो IIS अब की बार JAM को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट। तो क्योंकि एक एग्ज़ाम होगा ना, एक पैटर्न होगा, एक पेपर बनाना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको पेपर को करवाना है, तो वो चीज़ें मैनेजमेंट अब की बार वो कौन कर रहा है, IIS बेंगलोर कर रहा है। हर बार चेंज होता है, कोई न कोई, कभी IIT बॉम्बे कर लेता है, कभी IIT रुड़की, गुवाहाटी, कोई भी, कानपुर, दिल्ली, सब अलग, हर साल किसी न किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास इसका टेंडर होता है। तो 2021 को IIS बेंगलोर कंडक्ट कर रहा है JAM को, ठीक है। तो और इनकी लिस्ट बना देता हूं मैं, एक्चुअली सबसे ऊपर जो इंस्टीट्यूट है वो IIS है। क्या IIS है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी 20 IITs और IIS में मिलके। इसके बाद आता है आपका IIT बॉम्बे नेक्स्ट पे है, फिर आता है IIT कानपुर, और फिर IIT दिल्ली, और फिर ये नीचे इसकी सीक्वेंस चली जाती है। ये रैंकिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और इनमें स्टडी के हिसाब से भी। तो अगर आपको IIS बेंगलोर में एडमिशन लेना है फॉर मास्टर, तो आपको पहले IIT JAM में अच्छी रैंक अंडर 100 आना पड़ेगा, ठीक है। IIT JAM में अंडर 100 रैंक आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई करोगे कि मैं IIT बॉम्बे में IIS बेंगलोर में आना चाहता हूँ। तो IIS बेंगलोर आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगा, तो आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिमिटेड सीट होती है, मोस्टली 10 से 20 के बीच में वो बच्चे लेते हैं, ठीक है, मास्टर के लिए। तो अगर वहाँ पे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप वहाँ एडमिशन वो आपको ऑफर करेंगे कि हम आपको MSc करवा सकते हैं। फिर IITs हैं, ठीक है, जितनी भी IITs हैं इनमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, नो इंटरव्यू।
ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट जैम की रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन लिया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और नोट करवा दूं कि जितनी भी IITs हैं, ये मान लो टोटल 20 हो गई, ठीक है, 20 IITs हो गई, तो हर एक IIT में 30 सीट होती है। क्या 30 सीट होती है? 30 सीट होती है। तो कुल मिला के 600 बच्चों को IIT एडमिशन देता है फॉर हर साल, ठीक है। तो 600 आपको ये मान के चलो कि आपको 600 से कम रैंक में आना है अगर आपको IIT चाहिए। तो अगर आपको IIT में पढ़ना है तो आपको अंडर 600 आना पड़ेगा, ऑल इंडिया रैंक, तब आप IITs में पढ़ पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम और पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो देखो, IIT जैम मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको डेट नोट डाउन करवा देता हूँ। इसका जो फॉर्म है वो 15 अक्टूबर से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये इसकी लास्ट डेट है। क्या लास्ट डेट है? 15 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट। तो आपको 15 अक्टूबर से पहले इसको सबमिट करना पड़ेगा। और फिर इसका एग्ज़ाम होता है आपका 14 फेब को, ठीक है, 14 फेब 2021 को इसका एग्ज़ाम होगा। और 20 मार्च के अराउंड, 20 मार्च या 30 मार्च को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल, मई और जून 3 इसकी लिस्ट जारी होती है कि कौन सा बच्चा कहाँ एडमिशन ले सकता है। एक्चुअली आपको रिजल्ट आने के तुरंत बाद एक फॉर्म सबमिट करना होता है कि मैं कौन कौन सी IIT प्रेफर कर रहा हूँ, कि मुझे कौन कौन सी IITs। तो आपसे 7 IITs के बारे में वो पूछेगा कि पहले नंबर पे आप कौन सी IIT में जाना पसंद करेंगे। और फिर उनके पास लिस्ट जाएगी और फिर वो देखेंगे और वो रैंक देखेंगे। रैंक के हिसाब से वो, अगर आपकी अच्छी रैंक है अंडर 100 या अंडर 50 रैंक है, तो आपको IIT बॉम्बे मोस्टली मिल जाएगा। अगर आप OBC में, जनरल में है तो अंडर 30 मिलेगा आपको। क्या अगर आप अंडर 30 या 40 से रैंक कम है तो आपको IIT बॉम्बे मिल सकता है, ठीक है। तो वो ये 3 लिस्ट के अनुसार आपको पता चल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे IIT जैम मैथमेटिक्स का पैटर्न क्या होता है। तो देखो, बेसिकली इसमें 3 पार्ट बना रखे हैं। क्या? A, B, C, ठीक है। टोटल होता है 100 मार्क्स का, टोटल होता है 100 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स और क्वेश्चन 60 आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। तो A पार्ट में 30 क्वेश्चन होंगे। क्या? 30 क्वेश्चन होंगे और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें कोई एक आपको टिक करना है, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल हो गया 50 का। फिर आता है B, जो होता है मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उनमें कितने भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी, और चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं MSQ। ये B पार्ट होता है जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और एक नंबर के होते हैं, सॉरी 2 नंबर के होते हैं। तो 2 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गया 70। अब बचा C पार्ट और क्वेश्चन बचे 20, जो होता है न्यूमेरिकल आंसर
टाइप, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको खालिस्तान दे देता है डैश डैश डैश, उसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ग्रुप का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्या कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज, या फिर ऐसे खालिस्तान भरवाना है तो कैसे करवाएगा वो कि Z12 हैज़ ऑर्डर, अब ये छोड़ दिया खाली, अब यहाँ पे फिल कर दो, कितनी ऑर्डर होती है Z12 की, तो 12 ही होती है, तो 12 फिल कर दो, आई ना बात सुनने। तो उसमें एक फिल करने के लिए कैलकुलेटर देगा, तो आपको उसको खोलना है और उसमें 12 फुट करना है और इस क्वेश्चन को सबमिट कर देना है, तो ऐसे इसको फिल करना होता है, समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट बना रखे हैं। ये होता है हमारा, इसमें आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 कैसे, 10 तो आएंगे एक एक मार्क्स के, 10 आएंगे सिंगल मार्क्स के 1 मार्क्स ईच, और 10 आएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 और 20 30, 30 से 20 50 और 50 100, पूरा हो गया ना 100। तो ऐसे आपको ये पैटर्न डिवाइड किया होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, पहले ए पार्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए रामबाण होंगे। कौन सा पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये क्या है 50 मार्क्स का पूरा पेपर है। तो इसमें तो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के पुट करनी है और इसमें आपको 4 ऑप्शन में से सही जितने भी हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो ये तो थी हमारे पैटर्न की बात। मोस्टली यही पैटर्न आपका फिजिक्स के लिए काम करेगा, यही आपका केमिस्ट्री के लिए काम करेगा, यही आपका स्टैटिक्स के लिए काम करेगा, यही जूलॉजी और सभी सब्जेक्ट के लिए यही पैटर्न आपको आपके लिए काम करने वाला है। अब आती है हमारे पेपर यानी कि मैथ की बात। मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स तो ये ज़्यादा नहीं है। हम यहाँ पे राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो सिलेबस है, सिलेबस किस हिसाब से, इसमें 9 बुक सेपरेट कर रखी है पूरी बीएससी में, 9 बुक, तो उसमें मोस्टली 5 या 6 बुक्स है वो इसमें काम आने वाली है। सॉरी 9 बुक नहीं है, 9 पेपर है, 18 बुक है, 18 बुक है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, 9 पेपर है, ठीक है। तो इनमें मोस्टली आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर में यूज़ होने वाली है वो आती है, चलो मैं इसका पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो बीएससी सेकेंड ईयर में लगती है आपकी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें हर चीज़ आ जाएगी आपकी, कोई भी सीक्वेंस है उसके कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और कोई सीक्वेंस दे दी उसकी लिमिट वगैरह फाइंड करनी, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह सब। और सीरीज में भी उसके कन्वर्जेंट के बारे में, उसके जो राबेस टेस्ट है, लॉगरिथमिक वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इन कवर दिस टॉपिक, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहला टॉपिक ये वाला हो गया। दूसरा टॉपिक आपका आता है फंक्शन का, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इट मीन्स जो आपके सेकेंड ईयर में जो लगती है ना वन वेरिएबल, यानी कि जो एडवांस कैलकुलस, जिसके अंदर आपके लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम वो सब आता है, मैक्सिमा मिनिमा वो इसमें आएगा। और थर्ड आता है आपका फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3
वेरिएबल। तो इसमें भी आपके वही टू वेरिएबल के फंक्शन, उनकी कंटिन्यूटी, उसकी डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट और वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब इस टॉपिक के अंदर कवर होगा। फिर आपका आता है फोर्थ, ये फोर्थ आपका होगा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ा है ना, क्या ग्रुप, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आ जाता है, कहीं पे बीएससी थर्ड ईयर में आता है। तो ये ओनली ग्रुप थ्योरी आएगा, ओनली ग्रुप थ्योरी, ना कि रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी नहीं आने वाला है इसमें एंट्रेंस एग्जाम में। तो ओनली ग्रुप थ्योरी, ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप और कोशेंट ग्रुप और साइलो ग्रुप, ये सब इन्हीं में से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी और फिर लीनियर अलजेब्रा आएगा, क्या लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जो आपके बीएससी फाइनल ईयर में आता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देगा उसके अंदर, उस ट्रांसफॉर्मेशन की आपको मैट्रिक्स बनानी होती है और उस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, इन सब इस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। और फिर आपका एक बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में एक कंबाइंड पेपर है। एक फर्स्ट ईयर में आता है इंटीग्रल, क्या आता है इंटीग्रल, तो वो इंटीग्रल भी इसके अंदर आने वाला है, क्या इंटीग्रल, यानी कि आपको कोई भी कर्व दे देगा और उसका इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया पूछता है ना, एरिया, वॉल्यूम, यानी कि डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो सब चीज़ें इस इंटीग्रेशन में आने वाला है। और प्लस इसके एक टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर में आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम CF, PI ये चीज़ें निकालते हैं ना, वो आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, वो सब चीज़ें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आएगी। और फिर एक दो टॉपिक और बच जाते हैं, वेक्टर कैलकुलस, जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में आ जाता है, वेक्टर कैलकुलस, जिसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल और गाउस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक रियल एनालिसिस, जो मैं आपको करवा चुका हूँ, मेरे YouTube पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके इंटीरियर पॉइंट, क्लोजर और लिमिट पॉइंट, ये सब चीज़ें इस रियल एनालिसिस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये 9 टॉपिक कुल मिला के इस जैम के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आपको देखो, राजस्थान वाले बच्चों का मुझे पता है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। कौन कौन से टॉपिक, एक तो ये डिफरेंशियल, एक ये इंटीग्रेशन और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये आप बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हो। और ये वेक्टर कैलकुलस और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 और 4 5 6, ये 6 टॉपिक, 9 में से 6 टॉपिक अगर आप बीएससी क्लियर कर रहे हो तो मोस्टली आप इसको कवर कर पाओगे खुद सेल्फ से, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी इसको फील किया है और इसको सोल्व किया है सेल्फ स्टडी से। और फिर ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो इसके ऊपर आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आज के इससे मेरा मोटिव ये था, क्योंकि आपके जैम के फॉर्म निकल चुके हैं और फिर 15 अक्टूबर के बाद इसकी डेट चली जाएगी, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम
और भी होते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। ये तो मैंने सिर्फ आईआईटी के बारे में बताया है, क्या आईआईटी के बारे में बताया है। बाकी हो जाते हैं जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और भी जैसे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ये सब सारी की सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके मेन कैंपस में अगर आपको एमएससी करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है ना। तो मेरा जैम का सबसे पहले बताने का यही मोटिव है, क्योंकि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो सबसे पहले फिल होता है। ये 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 15 अक्टूबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल करने की डेट है। और बाकी जितने भी ये इंस्टीट्यूट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, ये आपके मार्च के बाद ही स्टार्ट होंगे इनके फॉर्म फिल होना। क्या फॉर्म फिल होना इनके मार्च के बाद स्टार्ट होंगे, तो इसके लिए बहुत टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी जस्ट आपको सोचना है और कर देना है क्या, फॉर्म फिल, जो कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आप इसको फॉर्म फिल कीजिए और इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। अब आप सोच रहे हो उनकी फरवरी में इसका एग्ज़ाम है 14 फरवरी को, तो टाइम कितना बचा है? नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बचे हैं। फरवरी में, आधी फरवरी में तो है 3.5 महीने है, तो 3.5 महीने में क्या हो पाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो ये 3.5 महीने सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है? मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा। आपको कोई भी डाउट हो, किसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई भी किसी पैटर्न के बारे में, कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, एनीथिंग, कोई भी टॉपिक है आप उठा लो कि मैं ये टॉपिक मतलब वेक्टर कैलकुलस कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं ग्रीन थ्योरम नहीं समझ पा रहा, स्टोक थ्योरम नहीं समझ पा रहा, उसके क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे वो चीज़ें नहीं समझ पा रहा, तो मैं उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अभी से, अगर खुद के अंदर जुनून है, आईआईटी में जाना है, आईआईटी का सपना है, तो आप इजीली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई और इसमें क्यूरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और नीचे यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए उसका जवाब दूंगा और हेल्प करूंगा। थैंक यू।